त्रेता युग। पुष्कर द्वीप एक स्वर्ण महल जिसमें पुष्कर द्वीप के सबसे शक्तिशाली राजा का वास था। वो जितना शक्तिशाली था उतनी उसकी रानी खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गंधर्व लोक की सबसे सुंदर अप्सरा की पदवी त्याग कर राजा की पत्नी बनी है। महल की राज रसोई में सेविकाएं एक नई सेविका को इस बारे में बता रही थी। वो सेविका सामने से बोली, मैं भी उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे जानना है कि क्या वो सच में इतनी सुंदर है। वो जब भोज कक्ष में आकर भोजन करती है तभी उनके दर्शन कर सकते हैं, दूसरी सेविका ने कहा। नई सेविका ने वहां मौजूद मुख्य सेविका के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे उनका दर्शन करना है, कृपया मुझे ये अवसर दीजिए। कृपया एक बार मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन परोसना चाहती हूँ। ठीक है, पर कोई त्रुटि मत छोड़ना, मुख्य सेविका ने सख्त हिदायत देते हुए कहा। नई सेविका ने मुस्कान के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आलोचना का अवसर नहीं आने दूंगी। उसकी बात सुनकर मुख्य सेविका ने दूसरी सेविकाओं से कहा, इसे ही वहां भेजना, भोज में कमी मत छोड़ना। नई सेविका के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर रही थी। उसने मन में कहा, ये भोज महारानी गीतांजलि का आखिरी भोजन होगा, कमी कैसे छोड़ूंगी। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में सेविकाएं डिनर को सेट कर रही थी। महारानी और महाराज आते ही होंगे, इसलिए फटाफट काम खत्म करो, उनकी निर्देशक सेविका बोली। महाराज भागवत्या और महारानी गीतांजलि पधार रही है, रक्षकों ने घोषणा की और सब सेविकाएं एक तरफ सम्मान में खड़ी हो गई। अप्सराओं से भी कहीं ज्यादा सुंदर गीतांजलि अपने पति भागवत्या के साथ अंदर आई, जो देखने से बहुत ही शक्तिशाली लग रहा था। उसकी ताकत उसके गठीले बदन से दिखाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खाना खा रहे थे। इस बात से अनजान की उस नई सेविका ने गीतांजलि के खाने में कुछ मिलाया है। जब उनका खाना पूरा हुआ तब से ही गीतांजलि को अपना सिर भारी सा महसूस होने लगा। क्या हुआ आपको महारानी? भागवत्या ने उसको संभालते हुए चिंता भरे लहजे में कहा। गीतांजलि ने उसको देखते ही मना करते हुए कहा, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ, चलिए मैं आपको विश्राम कक्ष में ले जाता हूँ। भागवत्या ने उसको गोद में उठा लिया और उसे उसके कक्ष में ले गया। उनके जाते ही नई सेविका के पास खड़ी सेविका ने कहा, देखा कितनी सुंदर है महारानी और कितना प्रेम है महाराज को उनसे। हाँ देखा, बहुत प्रेम है दोनों के बीच, नई सेविका ने मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर अपने में विचार किया, और ये प्रेम जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सब सेविकाएं अपने काम में लग गई और रात के अंधेरे ने उस स्वर्ण महल को अपने आगोश में ले लिया। सिवाय उस नई सेविका के वो उन सब से नजर बचाकर वहां से बाहर चली गई और छुपते छुपते महल के सबसे शांत और सुनसान प्लेस पर पहुंची जहां अंधेरा था। वहां पर कोई आदमी उसकी तरफ पीठ किए खड़ा हुआ था। प्रणाम स्वामी, मैंने अपना कार्य संपन्न कर दिया है, अब मेरे लिए कोई और आज्ञा। उस सेविका ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, उस आदमी ने उसके ऊपर अपनी शक्ति से ऐसा वार किया कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे हवा में धूल के कणों की तरह बिखर गया। विश्वासघात, आपको इसका दंड मिलेगा। सेविका के ये बोल अधूरे रह गए। वो आदमी भी स्वर्ण महल को देखकर वहां से गायब हो गया। उस दिन से गीतांजलि कोमा में चली गई। उसे 7 दिन तक होश नहीं आया। इस दौरान भागवत्या ने देश विदेश से उपचार का हर साधन मंगाया, लेकिन गीतांजलि को कोई असर नहीं पड़ा। उसका शरीर सूखने लगा। भागवत्या ने उसके लिए पूजा हवन करवाए। आश्विन कुमार प्रकट हुए, नासत्य और दस्त्र। नासत्य ने कहा, महाराज आपकी पत्नी का अंतिम समय आ गया है, इन पर अब कोई औषधि काम नहीं करेगी। ऐसा मत बोलिए, मेरी पत्नी को स्वस्थ कर दीजिए। भागवत्या उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन उनकी बात सुनकर उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। आश्विन कुमारों से उसका दुख देखा नहीं गया। दस्त्र ने कहा, हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मूर्छा से बाहर ले आएंगे। भागवत्या खुश हो गया। वो उनको गीतांजलि के पास लेकर गया और अश्विनी कुमारों ने उसका अपनी शक्ति से इलाज किया, जिससे उसे होश आ गया। धन्य हो सूर्यपुत्र, धन्य हो। भागवत्या ने उनका आभार प्रकट किया और उसके ऐसा करते ही अश्विनी कुमार उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भागवत्या ने गीतांजलि का हाथ थाम लिया। उसके होंठ सूख गए थे, वो अधमरी सी हो गई थी। उसे देखकर भागवत्या भावुक हो गया। ऐसे भावुक होकर मुझे और कष्ट मत दीजिए, मेरा अंतिम समय पास आ चुका है, मैं मरने वाली हूँ। मुझे भूलकर आप अपने राज्य के कारभार का निर्वाह कीजिए। गीतांजलि ने उसको समझाते हुए कहा। भागवत ने कहा, मैं नहीं कर सकता। तो क्या करोगे आप? आप एक राजा हो, आपको अपने राज्य दायित्व संभालना है। गीतांजलि ने उसको फिर समझाने की कोशिश करी, लेकिन भागवत्या ने कहा, मैं सब कुछ त्याग दूंगा और तुम्हें फिर मिलने का इंतजार करूंगा।
उसने वैसा ही किया। गीतांजलि ने जैसे ही उसे छोड़ा, उसने अपना राजपाट छोड़कर तप करना शुरू कर दिया। ओ ब्रह्मदेव्य नमः, ओ ब्रह्मदेव्य नमः। ये धुन पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। त्राही त्राही, अमरपुरी में इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। सब देवता ब्रह्मलोक में पहुंचे। त्राही त्राही ब्रह्मदेव। महाराज भागवत्या अपने तप से हठ पर अड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि अब उनकी पत्नी जीवित नहीं है, फिर भी हठ कर रहे हैं। ये हठ नहीं, प्रेम है, और प्रेम कभी खत्म नहीं होता। उसका प्रेम भी कभी खत्म नहीं होगा, चाहे उसके प्राण खत्म हो जाएं। उसकी तपस्या का फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे वो उसे स्वीकारे या नहीं। क्या भविष्य में वो दोनों मिलेंगे? देवराज के सवाल का जवाब देते हुए ब्रह्मदेव ने कहा, ये तो उनका भाग्य तय करेगा। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद चारों तरफ शांति हो गई थी। सालों बाद 5000 ईसा पूर्व अवंती, भारतवर्ष। जल्दी करो, बारात का आगमन किसी भी वक्त अवंती की सीमा पर हो जाएगा। अवंती के राजमहल में आज बेहद चहल पहल थी, क्योंकि अवंती में वहां की राजकुमारी की शादी होने जा रही थी। पूरा राज्य इस विवाह से बेहद खुश था। राज्य के राजमहल में अवंती की बेहद खूबसूरत लड़की के कमरे में उसको तैयार किया जा रहा था। 19 साल की लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। एक सेविका ने उस लड़की ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर स्माइल करते हुए कहा, आज आप इतनी सुंदर लग रही है कुंवरी गीतांजलि कि जब आप अपने पति देव का स्वागत करने प्रवेश द्वार पर जाएंगी तो उनकी नजरें आपसे हट ही नहीं पाएंगी। गीता शर्मा गई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहन रखा था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई और डिजाइन का काम किया गया था। उसके परिधान में परंपरा और राजसी आभा का अद्भुत मिश्रण दिखता था। उसके सुडोल गौरे बदन पर वो घाघरा चोली बेहद सुंदर लग रहा था। उसके गहने बेहद आकर्षक थे। सबके सब भारी और विस्तृत हार, लंबी झुमकी, नथ और माथे पर मांग टीका उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। उसकी कलाइयों में सोने के हीरे मोती जड़े हुए कड़े और चूड़ियां थीं। उसके चेहरे को देखकर कोई भी बोल सकता था कि उसे भगवान ने अपने हाथों से तराश कर धरती पर जन्म दिया है। उसकी हिरनी जैसी आंखें भूरी थीं। उसके हल्के गुलाबी होठों पर मुस्कान तैर रही थी। उसकी खूबसूरती का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता था। अचानक से शंखनाद की आवाज पूरे राजमहल में गूंज उठी। ये कैसी आवाज? मंजरी, जाकर देखो क्या हुआ। गीता ने अचानक से चौंकते हुए अपने पास खड़ी दासी से सवाल किया। उसके साथ मौजूद सभी दासी घबरा उठी थी। हम अभी पता करके आते हैं गीतांजलि, मंजरी ने सामने से इतना ही कहा और वहां से बाहर की तरफ दौड़ गई। शंखनाद के बाद नगाड़ों का शोर सुनाई दिया, जो कि बहुत ही डरवाना था। वहां मौजूद सभी लड़कियों की रूह उस शोर से कांप उठी। कुंवरी सा, ये तो युद्ध का नाद है, उनमें एक सेविका ने घबराते हुए कहा। वही दूसरी ने उसका साथ देते हुए कहा, विवाह महाउत्सव पर युद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता के चेहरे पर शिकन गहराती जा रही थी। उसे मंजरी का इंतजार था। दूसरी तरफ मंजरी दौड़ते हुए महल के गिलियारे से अवंती की राजमाता के कक्ष की तरफ जा रही थी। इधर पूरे महल में जो चहल पहल हो रही थी, सब और युद्ध का आतंक छाया हुआ था। मंजरी राजमाता के कमरे में पहुंची, जहां पर अधेड़ उम्र की रानी कुछ सैनिकों के साथ मौजूद थी। कुंवरी गीतांजलि और उसके साथ जितनी भी सेविकाएं हैं, सबको उनके कक्ष के गुप्त द्वार के जरिए महल से सुरक्षित बाहर निकालना आपका कर्तव्य है। राजमाता उन सब सैनिकों को समझा रही थी। इतने में मंजरी ने अंदर आते ही फुली सांसों के साथ कहा, खम्मा घणी राजमाता, ये शंखनाद और नगाड़ों का शोर सुनकर कुंवरी सा परेशान हो रही है। मंजरी, वापस गीतांजलि के पास जाओ और उसका ध्यान रखना। हमारे राज्य पर मगध की सेना ने आक्रमण किया है। कुंवर धनंजय और राणा सा दोनों उनका सामना करने के लिए गए हैं। मगध की सेना ने हमारे राज्य पर चारों ओर से आक्रमण कर चुकी है। हमारी सेना के सामने उनकी सेना विशाल है। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम कुंवरीसा के साथ उसके कक्ष में रहो। ये सब सैनिक तुम लोगों की रक्षा करेंगे, रानी ने उसको समझाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मंजरी चौंकते हुए बोली, क्या इसका मतलब आज विवाह उत्सव की जगह युद्ध होगा? अब हमारे राज्य का क्या होगा? राजमाता, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? हमें नहीं पता कि इस युद्ध का परिणाम कितना भयानक होने वाला है। कितनी स्त्रियों की अस्मिता को अवंती में रोंद दिया जाएगा, कितनी स्त्रियों को नग्न करके राज्य में घुमाया जाएगा, हमें नहीं पता, रानी ने निराशा में सिर झटकते हुए जवाब दिया। मंजरी ने उसके पास जाकर चिंता जताते हुए कहा, ऐसा मत सोचिए, हमारे राणा सा योद्धा है। उन्होंने आज तक कितने ही युद्ध जीते हैं, वो हार नहीं सकते। खम्मा घणी रानी सा, एक सैनिक अंदर आते हुए बोला। उसे देखते ही रानी ने सवाल किया, युद्ध की दशा क्या है?
रानी सा एक अशुभ सोचना मिली है, राणा सा अब हमारे बीच नहीं रहे और कुंवर धनंजय भी घायल है। उस सैनिक ने रुंधे गले से जवाब दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी सा लड़खड़ा गई। मंजू उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो रानी ने उसको हाथ दिखाते हुए कहा, तुम हमें नहीं, कुंवरी सा को संभालो। वो अवंती की धरोहर है। उसे अगर शत्रु की नजर ने भी छुआ तो कोई राणा या कुंवर उसको अपनी अर्धगिनी स्वीकार नहीं करेगा। वो रखनी या दासी बनकर रह जाएंगी। तुम सबको उसे सुरक्षित महल से बाहर निकालना है। जाओ उसके पास और उसे अवंती से निकालकर यहाँ से दूर ले जाओ। उसकी बात मंजरी ने मुट्ठियां कसते हुए कहा। जो हुकुम रानी सा। वो वहां से सैनिकों के साथ निकल गई। रानी ने मन में कहा, कुंवरी सा की रक्षा का रास्ता तो महादेव आपने दिखा दिया, अब हमारे कुंवर सा की रक्षा का रास्ता भी दिखाइए। वो युद्ध के मैदान में अकेले है, उनकी रक्षा कीजिए। युद्ध के मैदान में दो सेनानायक तलवारों से लड़ रहे थे। उन दोनों ने भारी भरकम कवच पहने हुए थे। दोनों के चेहरे पर भी हेलमेट लगा हुआ था। उनमें से एक घायल और थका हुआ था, लेकिन दूसरा पूरे जोश में था। उसका बदन गठीला और 6.5 फुट का था। वो अपने ओपोनेट पर भारी पड़ रहा था, लेकिन ओपोनेट हार नहीं मान रहा था, जिसे देख वो गुस्से में हंसी उड़ाते हुए बोला, लगता है कि कुंवर धनंजय युद्ध विजय करने से पहले हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हम इससे आनंदित नहीं है। कुंवर सा क्या मिलेंगी गीतांजलि और भगवत्या? क्या वापस हासिल कर पाएगा गीतांजलि को? भागवत या आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।